14 अगस्त 1947 में एक कौम, एक मुल्क और एक फौज आबाद हुई। इस फौज ने, इस कौम ने मुल्क की तरक्की के लिए काम किया। हमें देखना चाहिए फौज और कौम कैसी है। बताता हूँ ये कौम कौन सी है। ये कौम वो है जिन्होंने अंग्रेज़ों से जंग फतह करने के बाद पाकिस्तान बनाया, और ये पाक फौज वो है जो इसलिए भी दे ले रहे हैं क्योंकि इनको पता है इन्होंने शहीद होने के बाद सीधा जन्नत में जाना है और वापस आकर गाजी कहलवाना है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो कहते हैं कि इन्होंने बजट खा लिया, इनके पास बजट आया, ये सारा खा गए। मैं ये कहना चाहता हूँ 2% के लोग, 2% के एंकर जो 150 वाले मुंह पर 1.5 लाख का मेकअप करवा कर खुद को मुहिब्बुल वतन समझते हैं, वो मुहिब्बुल वतन नहीं है, बल्कि मुहिब्बुल वतन वो है जो बॉर्डर पर खड़े हैं। ठीक है, आप खुद सोचिएगा आपकी औलाद कहाँ पर है और क्या कर रही है। वो पेशाब पीने वाली कौम, वो हमारा और पाक आर्मी का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? अच्छा, मुकाबले की बात है कि मुकाबला कैसे कर सकते हैं। हमारी पाक फौज और उसके मानने वाले ऐसे लोग हैं कि कुछ दिनों पहले लेफ्टिनेंट जो हमारे थे वो शहीद हुए, और जब उसके बाद उनकी लाश मुबारक जब उनके घर में पहुंची तो उसका वालिद कहता है क्या मेरे बेटे को सीने पर गोली लगी या पीठ पर? अगर सीने पर लगी है तो जनाजा ले आओ, अगर नहीं लगी तो वापस ले जाओ। ये है वो जज्बा वालिदैन का, और ये है वो गैरत कि जो हमारी पाक फौज को संभाल के रखती है। और दूसरी एक बात, जिनके ज़हनों में हमेशा ये हो कि हमने शहीद होने के बाद भी नबी पाक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस मुबारका में जाना है, वो इस दुनिया से भी नहीं डरते और अपने दुश्मनों से भी नहीं डरते। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला का फरमान उनके माथे पर है। वो क्या आपने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुन लो कि अपने आप को, अगर खालिद इतना कमज़ोर होता, अगर मरने वाला होता तो उसको मौत उसके बिस्तर पे ना आती। फरमाया मैंने इतनी जंगें लड़ी लेकिन फिर भी मौत मुझे बिस्तर पे आई। वजह सिर्फ क्या है कि जब हमारी मौत का वक़्त आता है, रब ने जो वक़्त लिखा उसी वक्त मौत का वक़्त आता है। दूसरी एक बात मैं कहना चाहूँगा तमाम पाकिस्तानियों को और ख़ास तौर पर DIGSPR को मेरा पैगाम है कि हमारी पाक फ़ौज में मौजूद ऐसे गद्दार किस्म के लोग जो हमारी पाक फ़ौज को भी बदनाम कर रहे हैं, हमारे मुल्क पाकिस्तान को भी बर्बाद कर रहे हैं, वो कादियानी किस्म के लोग। और जो अब पता चला है कि अभी एक मीडिया पर, ये वीडियो चेक कीजिएगा आप, कि उस मीडिया के ऊपर कि कादियानियों का जिधर फार्म था उधर अहमदी लिखा गया। मैं आपसे इल्तमास करता हूँ कि जो पाकिस्तान के गद्दार हैं पाक फ़ौज को गाली देते हैं और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है मवाद इकट्ठा कर और लोगों को बताते हैं कि ये फौज ऐसी है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, पाक फौज को गालियाँ देते हैं, ये कादियानी किस्म के लोग। उम्मीद है समझ आ गई होगी पाकिस्तानियों को भी, और पाक फौज हमारी पाक फौज है, हम सारी न्यू जनरेशन अपनी पाक फौज के साथ खड़ी। पाकिस्तान के अंदर जॉब्स देती हैं और मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ के अंदर जनाब जो मज़दूर लोग हैं वो जॉब कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट है, और इस वेबसाइट पर एक मैंने चीज़ देखी है जनाब, ये जनाब मज़हब के खाने के अंदर जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो यहाँ पर आपको इस्लाम है, ईसाइयत है, और नीचे ये अहमदी आपको नज़र आ रहा है। बड़ी अजीब सी बात है कि ये जनाब पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तानी कानून की बिल्कुल मुखालफत है कि ये कादियानी मरज़ई अपने आप को अहमदी नहीं कह सकते, नहीं कहलवा सकते, नहीं लिख सकते। लेकिन ये वेबसाइट जनाब और ये कादियानी मरज़इयों को अहमदी कह के यहाँ पर ये मुखातब कर रहे हैं। इनको चाहिए कि यहाँ पर कादियानी लिखें, मरज़ई लिखें, तो फिर बात कोई समझ में भी आती है। ये असल में कादियानी मरज़इयों को ये प्रमोट करने वाली बात है कि आप लोग ये जनाब इनको अहमदी कह के इनको इस्लाम के अंदर दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कादियानी मरज़ई यही कहते हैं कि हमें अहमदी कहो, हमें कादियानी मरज़ई ना कहो। हालांकि पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान का कानून हमें ये कहता है कि ये लोग अपने आप को मुसलमान नहीं कहलवा सकते। मुसलमानों के जो शियार हैं, जो मुसलमानों की अलामतें हैं, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये इन लोगों को कोई पूछने वाले नहीं है। ये मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और जो कानूनी इदारे हैं उनकी तवज्जो इस जानब मबजूल करवाता हूँ। ये नीचे इनके ये राब्ता नंबर्स हैं, और इनसे जनाब राब्ता करें और इनसे कोई पूछगिछ करें और इसकी इंक्वायरी करें कि ये इतनी बड़ी संगीन गलती इन्होंने क्यों की। और ये फ़ोन नंबर है, मैं अपने अवाम को भी कहता हूँ इनको फ़ोन करें
اور اس جانب ان کی توجہ مبذول کروائیں کہ یہ بیچ میں سے یہ خانہ نکال لیں، یہ خانہ نکال لیں، یہ جناب مذہب کے خانے کے اندر احمدی کی بجائے یہاں پہ قادیانی لکھیں اور مرزئی لکھیں، یہ احمدی کے لفظ کو جلد از جلد جناب یہ نکالیں۔ اور بہت زیادہ مجھے افسوس ہوا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ پاکستان کے اندر جناب یہ جابز دے رہے ہیں فیکٹریز کے اندر، اور یہ کس قسم کے یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ مان والا حفیظ، یہ ہمارا یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک پہنچ جائے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔